सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। गौड़ी पाप पुण्य दोए बैल बिसाहे, पवन पूंजी पर गास्यो। पाप पुण्य दोए बैल बिसाहे, पवन पूंजी पर गास्यो। तृष्णा गूढ़ भरी घट भीतर, तृष्णा गूढ़ भरी घट भीतर। इन विध टांड बिसाह्यो। पाप पुण्य दोए बैल बिसाहे, पवन पूंजी पर गास्यो। तृष्णा गूढ़ भरी घट भीतर, इन विध टांड बिसाह्यो। ये पवित्र वचन भगत श्री कबीर जी द्वारा रचित हैं राग गौड़ी में, और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 333 पर शोभायमान हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, आप कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। पाप पुण्य दोए बैल बिसाहे, पवन पूंजी पर गास्यो। इस संसार में सारे ही जीव व्यापारी हैं, व्यापार करने आए हैं, और परमात्मा ने उन्हें सांसों की पूंजी दे के भेजा है। पवन पूंजी पर गास्यो। पवन सांसों की पूंजी लेके उनका इस संसार में प्रकाश हुआ है, इस संसार में वो प्रकट हुए हैं, जन्म लिया है। पाप पुण्य दोए बैल बिसाहे, और उन्होंने जो ही होश संभाला है, उन्होंने पाप, अब ये जो है अवस्था ये बताई जा रही है कि व्यापारी है, वो अपनी बुग्गी के ऊपर जो कार्ट है उसके ऊपर सौदा लादता है और फिर उस सौदे को बेचता है। तो यहाँ से इसको समझना है कि पाप पुण्य दोए बैल बिसाहे। अब वो जो कार्ट है, उसके आगे जो दो बैल हैं, एक पाप है एक पुण्य है। बिसाहे से अर्थ है उन्होंने ये उन पूंजी, जो सांसों की पूंजी थी, उसको खर्च करके दो बैल खरीद लिए हैं। पाप पुण्य दोए बैल बिसाहे, पवन पूंजी पर गास्यो। ये जो पवन की पूंजी लेके आए थे, सांसों की पूंजी लेके आए थे, इससे उन्होंने पाप और पुण्य के दो बैल खरीदे हैं। तृष्णा गूढ़ भरी घट भीतर, टांड इन विध टांड बिसाह्यो। और एक कार्ट भी खरीदी है। तृष्णा गूढ़, गूढ़ से अर्थ है बहुत बड़ी बोरी या टाट का बहुत बड़ा थैला। वो जो बोरी है, सैक है, वो तृष्णा से भरा हुआ है। तृष्णा से अर्थ है कि भाई इस संसार के तरह तरह के पदार्थों को प्राप्त करना, अधिक से अधिक प्रॉफिट पाना, और संसार के महंगे से महंगे पदार्थ प्राप्त करने की इच्छा। तृष्णा गूढ़ भरी घट भीतर, उस बोरी के अंदर वो तृष्णा भरी हुई है। इन विध टांड बिसाह्यो। अब वो जो टांड है, वो जो कार्ट है, बुग्गी है, उसके ऊपर ये
तृष्णा की भरी हुई बोरी रख ली है, लाद ली है, बिसाह्यो लाद ली है। और घट भीतर, अवस्था क्या है कि जो प्राणी इस संसार में आता है तो कोई विरला होता है जिसके अंदर तृष्णा भरी हुई नहीं होती, तृष्णा ही तृष्णा हृदय में होती है। तृष्णा गूढ़ भरी घट भीतर, इन विद टांड बिसाह्यो। अब ये जो है, ये जो मनुष्य रूपी शरीर है, ये समझ लो एक जो है कार्ट है जिसके ऊपर तृष्णा की बोरी लाद दी गई है और पाप और पुण्य आगे बैल हैं, वो इसे चला रहे हैं। पाप पुण्य दोए बैल बिसाहे, पवन पूंजी परगास्यो। तृष्णा गूढ़ भरी घट भीतर, गूढ़ से अर्थ है बहुत बड़ी बोरी। इन विद टांड बिसाह्यो, इस तरीके से अपना टांड जो है, अपना कार्ट को लाद लिया गया है। ऐसा नायक खसम हमारा, सगल संसार कियो बंजारा। नायक हमारा स्वामी, मालिक, पथ प्रदर्शक, परमात्मा राम ऐसा है, ऐसा नायक राम हमारा, सगल संसार कियो बंजारा। इस संसार के जो सगल जीव हैं, सारे ही जीव हैं, सभी को उसने बंजारा बना के भेजा है, व्यापारी बना के भेजा है। बंजारा से अर्थ है जो वणज करने के लिए, व्यापार करने के लिए भेजा है। ऐसा नायक खसम हमारा, सगल संसार कियो बंजारा रहाओ। ये दो पंक्तियां इस शब्द का रहाओ हैं, सार हैं। काम क्रोध द्वे भय जगाती, मन तरंग बंटवारा। अब ये जो हमारे पास सांसों की पूंजी है, काम क्रोध द्वे भय जगाती, जगाती टैक्स वसूलने वाले। काम और क्रोध जो हैं अच्छा खासी इन सांसों की पूंजी टैक्स के रूप में वसूल लेते हैं। कि हम जब किसी पे क्रोध करते हैं तो हमारे तो सांस बहुत तेज़ी तेज़ी चलते हैं, और इस संसार में क्रोध तो अक्सर ही होता रहता है। तो अच्छी खासी जो हिस्सा है क्रोध जो है, काम क्रोध जो हैं, ये टैक्स के रूप में वसूल कर लेते हैं इसमें से। मन तरंग बंटवारा, और जो सारे जीवन में हमेशा ही मन में विषय विकारों की तरंगें उठती रहती हैं। अब जैसे अंदाज़ा लगाएं कि मान लीजिए किसी ने 100 साल जीना है, तो यही कहा जाएगा कि शायद 100 के 100 साल ही या 95 साल ही मन में विषय विकारों की तरंगें उठती रहती हैं, और वो जो 100 साल का जीवन था उसमें से 95 साल तो ये मन की तरंगें ही ले गई। ये तो बंटवारा है, मन की तरंगें बहुत बड़े डाकू है, डकैत है। काम क्रोध तो टैक्स वसूल रहे हैं सांसों के रूप में, और ये जो मन की तरंगें, मन में उठने वाले विषय विकार की तरंगें हैं, ये डाकू बने हुए हैं। बचा क्या? काम क्रोध द्वे भय जगाती, मन तरंग बंटवारा। पंच तत्व मिल दान निबेरै, टांडा उतर्यो पारा। पंच तत्व मिल दान निबेरै, टांडा उतर्यो पारा। अब ये जो हैं काम क्रोध और मन तरंग, ये दोनों पंच तत्व से बने हुए शरीर से मिल गए। पंच तत्व मिल दान निबेरयो, ये जो मिला हुआ सांसों का दान था ना, इसे निपटा दिया। काम क्रोध द्वे भय जगाती, मन तरंग बंटवारा।
अब काम, क्रोध और मन की तरंगों ने पंच तत्व से बने हुए शरीर से मिल के इन सांसों की पूंजी को निपटा दिया। टांडा उतर्यो पारा, अर्थात शरीर से आत्मा निकल गई। टांडा उतर्यो पारा, ये जो लदा हुआ था, तृष्णा की जो बोरी लदी हुई थी, वो एज इट इज प्राणी के साथ ही चली गई। टांडा उतर्यो पारा, ये काट आगे चली गई इस संसार से, इस लोक से परलोक में चली गई। और जीव जब गया साथ में तृष्णा की बोरी भरे हुए ही ले गया, आधी अधूरी आशाओं को साथ में ले गया। पंच तत्व मिल दान निबेरे, टांडा उतर्यो पारा, कहत कबीर सुनो रे संतो, अब ऐसी बने आई। घाटी चढ़त बैल एक थाका, चलो गोन छिटकाई। इस संसार में रहते हुए परमात्मा का नाम जपना बहुत ही मुश्किल कार्य है। जैसे कि किसी बहुत ही मुश्किल घाटी है और उसमें कोई पहाड़ है, उस पर वो बड़े बड़े ट्रेंड लोग भी उसके ऊपर नहीं चढ़ पाते, उस पर जब चढ़ना पड़ता है, ऐसी अवस्था है। परमात्मा का नाम जपना बहुत ही कठिन कार्य है, क्योंकि परमात्मा का नाम जपने का अर्थ है कि मन के अंदर केवल परमात्मा का नाम ही हो, और परमात्मा का नाम ही मन में हो तो परमात्मा जैसा ही व्यक्ति हो गया। घाटी चढ़त, अब जब व्यक्ति ने गुरु की कृपा से इस जगत में घाटी पे चढ़ना शुरू किया, नाम जपना शुरू किया, तो उसका रिज़ल्ट क्या निकला? बैल एक थाका। वो जो है, जो पाप रूपी बैल है, वो तो थक गया। चलो गोन छिटकाई, चलो भाग गया वो। गोन तृष्णा रूपी, तृष्णा से भरी हुई बोरी को गिरा के भाग गया। ये अवस्था बन जाती है जब सतगुरु परमात्मा कृपा करते हैं, सतगुरु से मेल होता है और व्यक्ति औखी घाटी, मुश्किल घाटी पे, मुश्किल पहाड़ी पे, नाम रूपी पहाड़ी पे चढ़ना शुरू करता है, तो उसके जीवन से तृष्णा रूपी बोरी दूर छिटक जाती है और वो परमात्मा से मिलन की राह पे चलता है, उसका मेल परमात्मा से होता है। ऐसा है सच्चा व्यापारी। कहत कबीर सुनो रे संतो, अब ऐसी बन आई। अब ये अवस्था बनी है, परमात्मा ने कृपा की है, सतगुरु मिले हैं और नाम सिमरन रूपी मुश्किल पहाड़ी पे चढ़ना शुरू किया है और तृष्णा जीवन से हट गई है और परमात्मा का नाम हृदय में बस गया है। तृष्णा हटना और काम क्रोध हटना, परमात्मा का नाम हृदय में बसना है। कहत कबीर सुनो रे संतो, अब ऐसी बन आई। पाप पुन दोय बैल बिसाहे, पवन पूंजी पर गास्यो। तृष्णा गूढ़ भरी घट भीतर। गूढ़ बोरी पूरी की पूरी बोरी जो है तृष्णा से भरी हुई है। इन बेदे टांड बिसायो, जो टांड है काट को लाद लिया है, सामने उस काट को चला रहे हैं पाप और पुण्य रूपी बैल, और उसमें तृष्णा से भरी हुई बोरी लाद ली है। इन विद टांड बिसायो, इस तरह से हमने काट को लादा है। ऐसा नायक राम हमारा, सगल संसार कियो बंजारा। परमात्मा ने संसार में जितने भी जीव उतारे हैं उन्हें व्यापारी बना के भेजा है और सांसों की पूंजी दे के भेजा है। सगल संसार कियो बंजारा व्यापारी। काम क्रोध दोय भय जगाती,
मन तरंग बंटवारा। अब इन सांसों की पूंजी का हनन कैसे हुआ चला जा रहा है। काम और क्रोध जो हैं बहुत बड़ा चंक वो बर्बाद किए जा रहे हैं इन सांसों की पूंजी का। और मन की जो तरंगे हैं विषय विकारों की तरफ, ये तो लगभग 95% जीवन को ही उधर खपा देती हैं। सारी सांसें समझ लो उधर ही खप जाती हैं। ये मन तरंगें तो एक बहुत बड़ा डाकू बनी हुई हैं। काम क्रोध दो भय जगाती, मन तरंग बंटवारा, पंच तत्व मिल दान निबेरे हो। इन्होंने काम क्रोध और मन तरंगों ने पंच तत्व 5 तत्वों से मिले हुए शरीर के साथ मिल के ये दान, सांसों की पूंजी का जो मिला हुआ दान है, इसे निबेड़ दिया, समाप्त कर दिया और टांडा उतरे पारा। और अब जो है जीवन समाप्त हो गया, क्योंकि सांसों की पूंजी का दान निबड़ गया, समाप्त हो गया। तो अब तो परलोक में जाने वाली अवस्था है। तो ये अवस्था वो है कि जिसमें व्यक्ति ने कुछ भी परमात्मा से मिलन की तरफ जरा सा भी वो बढ़ा नहीं है। ये अवस्था, यहाँ तक इन 2 पदों तक कबीरदास जी ने ये अवस्था बयान की है। और फिर अंतिम पद में कबीरदास जी कहते हैं कि घाटी चढ़त बैल एक थाका, चलो गोंद छिटकाई। उस यहाँ इस अवस्था तक तो वो तृष्णा की बोरी साथ ही चली गई। टांडा उतर्यो पारा, वो जो काट के ऊपर तृष्णा की बोरी लदी हुई है वो साथ ही चली गई, क्योंकि परमात्मा की तरफ तो गए ही नहीं, विषय विकारों में, काम क्रोध में उलझे रहे। अब कृपा बनी है, सतगुरु की कृपा हुई है, परमात्मा की कृपा से सतगुरु से मिलन हुआ है। घाटी चढ़त, अब औखी घाटी पे चढ़ना शुरू किया है परमात्मा के नाम सिमरन की। और नाम सिमरन की औखी घाटी पे चढ़ने से नाउ द थिंग्स आर फॉलिंग एट राइट प्लेस, अब सब कुछ ठीक हो रहा है। घाटी चढ़त बैल एक थाका, अब वो पाप रूपी बैल थक गया, चलो गोंद छिटकाई, भाग गया वो। तृष्णा से भरी हुई बोरी को गिरा के भाग गया। जीवन से तृष्णा समाप्त हो गई, काम क्रोध खत्म हो गए, पाप खत्म हो गए, परमात्मा का नाम है। कहत कबीर सुनो रे संतो अब ऐसी बनाई, गुरु कृपा परमात्मा कृपा से अब ये अवस्था बनाई। जिसने नाम जपा उसकी ये अवस्था है, और जिसने नाम नहीं जपा उसकी ये अवस्था है कि काम क्रोध और मन की तरंगों ने पंच तत्व मिल दान निबेर्यो, टांडा उतर्यो पारा। टांडा जो था वो पूरी तृष्णा की बोरी के लादे लादे पार उतर गया। यहाँ तक ये अवस्था थी। और जब नाम सिमरन की औखी घाटी पे चढ़ना शुरू किया तो ये अवस्था बनी कि तृष्णा दूर हो गई जीवन से, और परमात्मा का नाम हृदय में आ गया, परमात्मा के साथ एकाकार हो गया। कहत कबीर सुनो रे संतो अब ऐसी बन आई, घाटी चढ़त बैलिक थाका, चलो गोंद छिटकाई। गोंद से अर्थ है बोरी। गौड़ी पंचपदा, इस शब्द में 5 पद हैं, 2-2 पंक्तियों के, एक राहों का पद है 2 पंक्तियों का। पेवकड़े दिन 4, सावरड़े जाना, सावरड़े ससुराल, पेवकड़े पेका मायका। ये जो संसार में जीवन जी रहे हैं इसे आध्यात्मिकता में इसे मायका माना जाता है। और मायका तो नेचुरली एक लड़की के लिए, लड़की के जीवन में बहुत छोटा सा पीरियड होता है। अगर उसने 100 साल जीना है तो 20 साल तक ही रह पाती है अपने पिता के घर, बाकी तो आयु उसकी ससुराल में ही गुजरती है। पेवकड़े दिन 4 है। पेवकड़े मायके में तो 4 ही दिन का रहना है। सावरड़े जाना, ससुराल में तो जाना ही है। परमात्मा, ये जो जीवन है इसमें जो है संसार में व्यस्त हैं, लेकिन जीवात्मा का मिलन अपने
पति परमात्मा से होना है। पेवकड़े दिन 4 है सवरड़े जाना, और होना उसी का मिलन है जिसके जीवन से काम क्रोध और मन की तरंगें समाप्त हो जाती हैं। पेवकड़े दिन 4 है सवरड़े जाना, अंधा लोक न जाणई मूरख याणा। अंधा लोक, ये जगत, लोक जगत माया के मोह में अंधा हुआ पड़ा है, ना जाने, इस फैक्ट को जानता नहीं है। इस मनुष्य जन्म को ही, इस मायके के सुखों को ही स्थायी जीवन समझे बैठा है। अंधा लोक ना जाने, मूर्ख याणा, याणा अनजान ना समझ, मूर्ख है, माया के मोह में अंधा हुआ पड़ा है ये जगत। इस सच्चाई को जानता नहीं है कि यहाँ हमेशा रहना नहीं है, और इसलिए जानता नहीं है, इसलिए इस संसार के अंदर ही मगन है। उसको यही धुन है कि इस संसार में रहते हुए अधिक से अधिक पदार्थों को भोग लूं और अधिक से अधिक सुखों के साधन इकट्ठा कर लूं। ऐसा लगता है कि जैसे उसने यहाँ से तो कभी जाना ही नहीं है, उसकी ये अवस्था बनी हुई है, क्योंकि अंधा लोक न जाना मूर्ख याणा। कहो डडिया बांधे धन खड़ी। कहो, कैसी आश्चर्य की बात है, बताओ, कहो। डडिया बांधे धन खड़ी। डडिया कबीरदास जी के इलाके में, जैसे घर में स्त्री जब काम काज कर रही होती है और घर के जेंट्स बाहर गए हुए होते हैं, तो उसने आधे अधूरे से कपड़े पहने हुए होते हैं, आधी सी डडिया कहते हैं, आधी अधूरी धोती को बांध के काम कर रही है। जैसे कि अब उसे अगर बाहर जाना पड़े तो वो थोड़े से कपड़े ठीक पहन के बाहर जाएगी। डडिया बांधे धन खड़ी, धन स्त्री, वो तो इस अपने घर के काम काज निपटाने में लगी हुई है, पूरी धुन लगी हुई है उसकी, इस संसार के मोह में पूरी तरह से फंसी हुई है। उसे तो अगर जाने की बात होती तो उसने कम से कम वस्त्र तो ऐसे पहने हुए होते कि कभी भी बुलावा आ सकता है। उसे तो ये पता है कि बस मगन है वो तो अपने संसार के मोह में, संसार में जो उसे काम है उसके पास है उनमें पूरी तरह से डूबी हुई है, आगे जाने की उसको ध्यान ही नहीं है। कहो डडिया बांधे धन खड़ी, धन स्त्री। पाहु घर आए मुकलाऊ आए। पाहु, विवाह करने के लिए बारात आ गई। बारात में पाहु जो गेस्ट हैं, प्राहुणे, वो आ गए, और मुकलाऊ जो पति हैं वो भी आ गए लेने के लिए। और ये तो अपने घर में ही लगी हुई है, इसने तो कोई तैयारी ही नहीं करी है। जैसे आम वे में भी हम जानते हैं कि जब इस लड़की का विवाह होता है तो उससे पहले जाने कितनी रस्में हैं। इसे तो दूर दूर अंदाज़ा ही नहीं है कि मुझे जाना भी है। ये तो इसी अपने मायके को ही सब कुछ समझे बैठी है, इस संसार को ही सब कुछ समझे बैठी है। जाने का वक्त आ गया। कहो, यानी कि जमदूत एक तरह से आ गए प्राणों को लेने के लिए। कहो डडिया बांधे मन खड़ी, धन खड़ी, पाहु घर आए मुकलाऊ आए रहाओ। मुकलाऊ, यहाँ इन्होंने कहा है कि पति भी आ गए हैं और साथ में गेस्ट भी आ गए हैं, पूरी बारात आ गई है। पाहु घर आए मुकलाऊ आए रहाओ। ओ जो दिस्से खूहड़ी, कौन लाज बहारी। खूहड़ी, कुइया, ये जगत रूपी जो कुइया है, ये जो दिख रही है, ओह जो दिस्से खूहड़ी, ये जो जगत रूपी कुइया दिख रही है। वेल, कौन लाज बहारी। लाज है यहाँ लाज से अर्थ है रस्सी। अब उस कुइया में से वो क्या खींच रही है अपने घड़े में,
विषय विकार खींच रही है या शुभ कर्म परमात्मा की राह पे चलने वाले गुण खींच रही है। इस जगत रूपी जीवन में वो विषय विकार इकट्ठे कर रही है या सद्गुण इकट्ठे कर रही है। कौन लाज बहारी, उस रस्सी से क्या निकाल रही है। वो जो दिश्य खूड़ी, ये जो जगत रूपी कुआं दिख रहा है, इसमें से वो क्या निकाल रही है अपनी रस्सी के द्वारा। लाज घड़ी स्यों टूट पड़ी, उठ चली पनिहारी। अब उसे तो खबर ही नहीं है, और वो जो है लाज घड़ी, वो तो इसी में मगन है, संसार रूपी कुइया में से ही पदार्थों को खींचने में, इसी में पूरी तरह से मगन है। उसे आगे जाने की कहीं सुध बुध है ही नहीं। और अब ये अवस्था आ गई कि लाज घड़ी स्यों टूट पड़ी, उस घड़ा जो है उससे रस्सी टूट गई। अर्थात मनुष्य जन्म में जो सांसें हैं वो समाप्त हो गई। उठ चली पनिहारी। और वो जो पानी भरने वाली थी, यानी कि इस जगत में आके प्राणी जो भी इकट्ठा करता है उसे पनिहारी बोला गया है, वो उठ के चल देता है। जब प्राणों की जो है प्राणों का पूरा खर्च हो जाता है, सांसों की पूंजी खत्म हो जाती है, तो जीवात्मा उठ के चल देती है। वो जो दिश्य खूड़ी कौन लाज बहारी, लाज घड़ी स्यों टूट पड़ी, उठ चली पनिहारी। साहेब होए दयाल, कृपा करे अपना काज सवारे। अब वो रस्सी से क्या खींच रही थी। अब जो चीज़ रस्सी से खींचनी थी वो तो तभी खींचेगी जो परमात्मा ही उस पर कृपा करे। मनुष्य जन्म में आके परमात्मा का नाम जपने वाला अपना कार्य तभी संवरेगा जब परमात्मा ही कृपा करेंगे। साहेब हुए दयाल, साहेब परमात्मा जो सारी सृष्टि के साहेब हैं, मालिक हैं, हुए दयाल, वो ही दयावान हो जाएं, कृपा करे अपना कार्य सवारे। और कृपा करें, दयावान हो जाएं, तो वो जो जीवात्मा है इस मनुष्य जीवन में अपना कार्य संवार लेगी। वो इस सच्चाई को समझ जाएगी कि ये मनुष्य जन्म परमात्मा का नाम धन इकट्ठा करने के लिए मिला है। क्यों इकट्ठा करने के लिए मिला है? कि ताकि ये लोक भी सुहेला हो जाए और परलोक भी सुहेला हो जाए। साहेब होए दयाल, कृपा करे अपना कारज सवारे, ता सुहागण जानिए गुरु शब्द विचारे। अब चले तो सब जाते ही हैं जब प्राणों की पूंजी समाप्त हो जाती है। ये मायका है, ससुराल में चले तो सब जाते हैं, लेकिन सच्ची सुहागन कौन है? गुरु शब्द विचारे। इस संसार में रहते हुए सतगुरु के उपदेश को सुनती है जीवात्मा और उस पर विचार करती है और उसके अनुसार जीवन जीती है। जो सतगुरु का उपदेश हरि को नाम जप निर्मल करम, इस उपदेश को अपनाती है, वो सच्ची सुहागन है। क्योंकि ये तो एक सीधी सी बात है कि जो लड़की जब उसका विवाह होना होता है तो ये चाहती है कि मैं ऐसे घर में जाऊं जिस घर में मुझे मेरा घर वाला अगर कमाई भी लेके आए तो ईमानदारी की कमाई लेके आए और हमारे घर में बरकत हो और हमारे घर में शांति हो। और जब घर में बरकत होगी, शांति होगी, तो परमात्मा का नाम भी होगा, तो ये लोक भी संवरेगा, वो लोक भी संवरेगा। तो सच्ची सुहागन तो वो ही है जिसका विवाह परमात्मा से हो रहा है, जिस जीवात्मा का विवाह परमात्मा से हो रहा है। और जीवात्मा का विवाह परमात्मा से तभी होता है जब इस जीवन में गुरु के उपदेश के अनुसार, गुरु के उपदेश पे जीवात्मा विचार करती है, उसके अनुसार अपना जीवन जीती है। ता सुहागण जानिए, तब वो सुहागन मानी जाएगी। गुरु शब्द विचारे।
साहेब होए दयाल कृपा करे अपना कारज सवारे, ता सुहागण जानिए गुर शब्द विचारे। किरत की बांधी सब फिरै, देखो विचारी, देखो विचारी। किरत की ये विचार के देख लो, सोच समझ के देख लो, देखो विचारी कि किरत की बांधी सब फिरै। पिछले कर्मों के संस्कारों में बंध के ही जीवात्मा इस जीवन को जीती है। जैसे पिछले कर्मों के संस्कार होते हैं वैसा ही वो जीवन जीती है। जित जित लावे तित तित लगना, यानी कि जहाँ परमात्मा लगा देते हैं वहीं लग जाती है। किरत की बांधी, पिछले कर्मों की बांधी, पिछली किरत की बांधी, पिछले कृत्यों की बांधी हुई है। वो जो कर रही है, अच्छा कर रही है या बुरा कर रही है, विषय विकार इकट्ठे कर रही है या परमात्मा का नाम धन इकट्ठा कर रही है, ये सब पिछले कर्मों के संस्कारों का प्रभाव है। उसके बस में कुछ नहीं है। किरत की बांधी सब फिरै, देखो बिचारी। ऐसनो क्या आखिए, क्या करे बिचारी। ऐसनो क्या आखिए, आखिए कहिए, इसके ऊपर क्या दोष लगाएं, इसका क्या दोष है इस जीवात्मा का, अगर ये बुराइयों में प्रवृत्त हो गई है। ऐसनो क्या आखिए, क्या करे बिचारी। ये बिचारी तो कुछ कर ही नहीं सकती, क्योंकि ये तो किरत की बांधी सब फिरै। ये तो सारी जीवात्माएं वही कार्य कर रही हैं जो पिछले कर्मों के जो संस्कार साथ में लेके आई हैं, उनमें बंधी हुई कार्य कर रही हैं। किरत की बांधी सब फिरै, देखो बिचारी। ऐसनो क्या आखिए, क्या कहिए इसे, क्या करे बिचारी, ये क्या कर सकती है। भई निराशी उठ चली, चित बंध न धीरा। अब ये जो जीवन चल रहा है, इस जीवन में उसके जो पिछले मंद कर्मों के संस्कार प्रकट हो गए और वो विषय विकारों में उलझी हुई है। भई निराशी उठ चली, उसकी आशाएं, उसकी तृष्णा समाप्ति नहीं हुई है। अब आखिरी समय आ गया है। भई निराशी उठ चली, निराश होके यहाँ से चली जा रही है। चित बंध न धीरा। चित्त जो है, जो मन है, उसको किसी प्रकार से मन बंधता कैसे है। मन बंधता तो तब है, परमात्मा के चरणों से बंधता है मन। उसका मन बंधा नहीं, उसका चित्त बंधा नहीं परमात्मा के चरणों से, और उसे धीरज आया नहीं, उसे शांति आई नहीं, और वो तो बेचैन ही रही। और अब आखिर टाइम जाते वक्त भी सारी आशाएं उसकी अधूरी रह गई हैं और वो जा रही है। भई निराशी उठ चली, चित्त बंध। ना तो चित्त का बंधन परमात्मा के चरणों से हुआ है और ना ही मन को धीरज मिला है, ना शांति मिली है। चित्त बंध न धीरा। भई निराशी उठ चली, चित बंध न धीरा। हर की चरणी लाग रहो, भज शरण कबीरा। कबीरदास जी कहते हैं कि ये हालात देख के अपने आप से कह रहे हैं कि हर की चरणी लाग रहो, परमात्मा के चरणों से लगे रहो। भज शरण कबीरा, और उस परमात्मा की शरण में रहो, उस परमात्मा का भजन करो, उसका नाम जपो, उनके गुण गाओ, नहीं तो ये अवस्था बनेगी। इस निराशता वाली अवस्था से बचने के लिए, अगर इस निराशता वाली अवस्था में नहीं पड़ना है कि आखिरी समय बिल्कुल चित्त बंद न धीरा हो और निराशा वाली स्थिति में प्राणी जा रहा हो और इस जगत से जाना ही ना चाह रहा हो, क्योंकि यहाँ कार्य उसके पूरे ही नहीं हुए, क्योंकि उसका तो मन परमात्मा के चरणों से कोसों दूर रहा, ये अवस्था ना हो, इसलिए कबीरदास जी सोल्यूशन बता रहे हैं कि हर की चरणी लाग रहो, भज शरण कबीरा।
भई निरासी उठ चली, भई निरासी उठ चली, चित बंद न धीरा, हर की चरणी लाग रहो, भज शरण कबीरा। पाप पुन दोय बैल बिसाहे, पवन पूंजी पर गास्यो, तृष्णा गूढ़ भरी घट भीतर, इन विदित टांड बिसाहेयो। ऐसा नायक राम हमारा, सगल संसार कियो बंजारा रहाओ। काम क्रोध दोय भय जगाती, टैक्स वसूलने वाले, काम क्रोध दोय भय जगाती, मन तरंग बंटवारा। और मन की जो तरंगें हैं तो डाकू ही बन गए सांसों की पूंजी को लूटने के मामले में, सांसों की पूंजी को खर्च करने के मामले में। काम क्रोध दोय भय जगाती, मन तरंग बंटवारा, पंच तत्व मिल दान निबेरे, टांडा उतर्यो पारा। अब जो इन्हीं कामों में लगे रहे कि काम क्रोध दोय भय, ये सगल संसार बंजारा, जब ये था कि तृष्णा गूढ़ भरी, जब जीवन में तृष्णा ही भरी रही, परमात्मा का नाम आया ही नहीं, तो अवस्था ये बनी कि काम क्रोध और मन की तरंगों ने पंच तत्व वाले शरीर से मिलकर ये दान निबेड़ दिया, सांसों की पूंजी वाला दान समाप्त कर दिया, टांडा उतर्यो पारा। और ये तृष्णा की बोरी साथ के साथ लिए हुए आदमी चला गया, इस संसार को छोड़ गया। पंच तत्व मिल दान निबेरे, टांडा उतर्यो पारा। कहत कबीर सुनो रे संतो, अब ऐसी बन आई, घाटी चढ़त बैल एक थाका, चलो गोंद छिटकाई। इस अवस्था से बचने के लिए पंच तत्व मिल दान निबेरे, टांडा उतर्यो पारा। कबीरदास जी कहते हैं कि घाटी चढ़त बैल एक थाका, नाम रूपी मुश्किल घाटी पे चढ़ने का ये फ़ायदा होता है कि पाप रूपी बैल थक जाता है, वो भाग जाता है। घाटी चढ़त बैल एक थाका, चलो गोंद छिटकाई। और वो उस तृष्णा की भरी हुई गोंद को, बोरी को छिटका के गिरा के चला जाता है, अर्थात जीवन से तृष्णा समाप्त हो जाती है, जीवन में हृदय में परमात्मा का नाम आ जाता है। कहत कबीर सुनो रे संतो, अब ऐसी बने आई। अब क्योंकि नाम सिमरन की औखी घाटी पे चढ़ना शुरू किया, तो अब हमारी ये अवस्था हो गई। कहत कबीर सुनो रे संतो, अब ऐसी बने आई, घाटी चढ़त बैल एक थाका, चलो गोंद छिटकाई। गौड़ी पंचपदा, पेवकड़े दिन चार है, सौरड़े जाना, अंधा लोक न जाने। मूर्ख जगत इस बात को समझते ही नहीं है। अंधा, माया के मोह में अंधा, अंधा लोक न जाने, मूर्ख ही आना। कहो डडिया बांधे धन खड़ी जा, कि देखिए अवस्था क्या है कि डडिया बांधे धन खड़ी। जो स्त्री है उसे पता ही नहीं है कि यहाँ से जाना भी है, वो तो यहीं पे उलझी हुई है। डडिया बांधे, आधी अधूरी साड़ी बांध के अपने घर के कामों में लगी हुई है। कहो डडिया बांधे धन खड़ी, पाहू घर आए मुकलाऊ आए। अब पूरी बारात आ गई है, जो पति हैं वो भी आ गए हैं, वो तो तैयार ही नहीं है जाने के लिए, उसके तो काम नहीं निपटे। पाहू घर आए मुकलाऊ आए, ओ जो दिसे खूड़ी कौन लाज वहारी। वो इस जगत रूपी कुएं से क्या निकाल रही है? अपनी रस्सी से विषय विकार ही निकाल रही है। ओ जो दिसे खूड़ी कौन लाज वहारी, जीवात्मा क्या निकाल रही है? और लाज घड़ी से टूट पड़ी, उठ चली पनिहारी। अब वो तो अब लाज घड़ी से टूट पड़ी, अर्थात प्राणों की पूंजी समाप्त हो गई, चलने का वक्त आ गया। और वो तो इसमें से विषय विकार और संसार के पदार्थ ही निकालने में लगी हुई थी, और तो अभी वही तो उसका बहुत काम बाकी था, उसे जाना पड़ गया, निराश जाना पड़ गया। ओ जो दिसे खूड़ी कौन लाज वहारी, लाज घड़ी से टूट पड़ी, उठ चली पनिहारी। लाज रस्सी, साहेब होए दयाल कृपा करे अपना कारज सवारे। परमात्मा की कृपा करें तभी इस संसार में मनुष्य जन्म में जो कारज है परमात्मा का नाम जपना वो संवरे। साहेब होए दयाल कृपा करे अपना कारज सवारे, तांसो हागण जानिए गुरु शब्द विचारे। और ये तभी संभव होता है जब गुरु के शब्द की विचार की जाए,
तब परमात्मा का नाम हृदय में टिकता है। परमात्मा के साथ एकाकार होता है जीवात्मा का। ये ही सुहागन बनना है। ता सुहागन जानिए गुर शब्द विचारे, किरत की बांधी सब फिरे देखो विचारी। पिछले कर्मों के जो संस्कार हैं उनसे बंधा हुआ ही जीवात्मा बंधी हुई है, और उसके अनुसार जो उसके भाग्य में है उस किरत में लग गई है, उस काम में लग गई है। किरत की बांधी सब फिरे देखो विचारी, ऐसनो क्या आखिए क्या करे विचारी। अब इसका क्या दोष है, ये तो उसी हिसाब से लग गई किरत की बांधी। भई निराशी उठ चली चित बंध न धीरा। अब वो तो अब ये अवस्था बनी कि ना तो चित्त जो है परमात्मा के चरणों से बंधा नहीं, धीरज आया नहीं, मन को शांति आई नहीं, आशाएं पूरी हुई नहीं, निराशा के हालात में ही उठ के वो जा रही है संसार को छोड़ के। इस निराशता से बचने के लिए कबीरदास जी कहते हैं कि हर की चरणी लाग रहो, भज शरण कबीरा। भई निराशी उठ चली चित बंद न धीरा, हर की चरणी लाग रहो, भज शरण कबीरा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।